कृष्ण का सबसे महान ग्रंथ भगवद गीता मानव जीवन के विविध पहलुओं पर एक अद्वितीय मार्गदर्शिका के रूप में प्रकट हुआ है। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए गए उपदेश आज भी अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। गीता में कृष्ण ने 3 प्रमुख मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति की चर्चा की है, जो मिलकर एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कर्म योग का मूल सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कर्म करने का अपना एक आनंद होता है और जब कर्म को ईश्वर को अर्पित किया जाता है तो वह आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि बिना किसी इच्छा के, बिना फल की चिंता किए हुए कर्म करना ही सच्चा कर्मयोग है। आज के दौर में जब लोग सफलता, प्रतिस्पर्धा और परिणामों के चक्र में उलझे रहते हैं, तब यह सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम तनाव, चिंता तथा तनाव के जाल से मुक्त हो जाते हैं। यह सिखाता है कि कार्य में आनंद और संतोष ढूंढना आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध का ज्ञान प्राप्त करना। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा शाश्वत है, जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। यह ज्ञान हमें हमारे सीमित अहंकार से ऊपर उठने और उच्चतर सत्य को समझने में मदद करता है। ज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा के साक्षात्कार में निहित है। ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग कभी कभी कठिन होता है, लेकिन कृष्ण का यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि आत्मा का स्वरूप अनंत है और वही हमारे अस्तित्व का वास्तविक सार है। जब हम अपने अंदर के ज्ञान को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ पाते हैं और एक संतुलित, शांतिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। भक्ति योग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने संपूर्ण मन, वचन और कर्म से ईश्वर की भक्ति करता है। कृष्ण की लीलाओं में और विशेषकर राधा कृष्ण प्रेम में भक्ति की सर्वोच्च भावना प्रकट होती है। भक्ति योग का सार यह है कि प्रेम पूर्ण समर्पण से व्यक्ति अपने आत्मिक स्वभाव की अनुभूति करता है और ईश्वर के साथ एक अद्वितीय संबंध स्थापित करता है। कृष्ण ने भगवद गीता में यह स्पष्ट किया कि विभिन्न प्रवृत्तियों के लोगों के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्म के विभिन्न मार्ग उपलब्ध हैं। किसी के लिए भक्ति मार्ग सहज और प्रिय हो सकता है, तो किसी के लिए ज्ञान का मार्ग उपयुक्त हो सकता है। इस विविधता में भी एकता की झलक देखने को मिलती है। सभी मार्गों का मूल उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन है। भक्ति में यदि व्यक्ति अपने दिल से ईश्वर को चाहता है तो वह सभी बाधाओं को पार कर सकता है। भक्तों का यह प्रेम न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाता है, बल्कि उनके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। कृष्ण की शिक्षाओं में यह संदेश निहित है कि ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो। कृष्ण का एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश धर्म का पालन है। धर्म का अर्थ न केवल धार्मिक अनुष्ठान या नियमों का पालन करना है, बल्कि यह उस सार्वभौमिक व्यवस्था के अनुरूप जीवन जीना है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। अर्जुन को युद्ध भूमि में उनके कर्तव्य का बोध कराने के लिए कृष्ण ने उन्हें यह उपदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विशेष धर्म है, जिसे निभाते हुए वह ब्रह्मांड में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखता है। धर्म का पालन करने का मतलब है अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में नैतिकता, ईमानदारी, सहानुभूति और न्याय का समावेश करना। जब हम अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की शुद्धि प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना का निर्माण करते हैं। आधुनिक समाज में जहां नैतिक मूल्यों का पतन और स्वार्थी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, कृष्ण का यह उपदेश अत्यंत प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अपने अपने धर्म का पालन करना अनिवार्य है। E. B. Visual animated closing scene with Krishna's image and Bhagavad Gita text.